उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र जो रियल प्रश्न पत्र है कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत उसको लेकर के आया हूं। तो देख लीजिएगा आप कितने नंबर पाने वाले हैं, और यदि नहीं हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए एक में से पहला एक है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है एक में भारतस्य सुता, तो इसका ऑप्शन दिया गया है सूरवीरा, सुधा, कामना, देश रक्षा बलम। चलिए इसका आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। दूसरा है नमंति फलिनो, ऑप्शन दिया गया है पुष्पाणी, फलानी, वृक्षा, साया, तो इसका सही आंसर होगा वृक्षा। तीसरा प्रश्न दिया गया है सिरपुरे खालिस्तान राजधानी आसित, तो इसका आंसर दिया गया है उत्तर पूर्वी दिशे श्रीपुरम, दक्षिण कौशलस्य, दक्षिण पूर्वी दिशे, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कौशलस्य होगा। चौथा दिया गया है अस्माकं देशे खालिस्तान ऋतुः भवन्ति, तो इसका सही आंसर होगा 60 ऋतुः भवन्ति। पांचवा प्रश्न दिया है ग्रामे प्रायेण जना खालिस्तान भवन्ति, तो इसका ऑप्शन दिया गया है स्वस्था, कृषि कार्य, क्षेत्रेषु सर्वे, तो इसका सही आंसर होगा स्वस्था भवन्ति। पहला प्रश्न पहला में ब है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है वीणा धारयति खालिस्तान, तो कौन धारण करता है सरस्वती, या फिर लक्ष्मी, तो कौन धारण करता है सरस्वती आएगा इसमें। सीता वेंगरा गुहा खालिस्तान नाट्यशाला अस्ति, तो ये एकम हो जाएगा। सिरपुरे अनेकानी खालिस्तान संति, तो क्या हो जाएगा मंदिराणी होगा इसका सही आंसर। वानरः मर्कणेन सह गच्छति होगा यहाँ पे, और कवि कुल गुरु खालिस्तान अस्ति, तो ये कालिदास अस्ति होगा। प्रश्न एक में स है, संधि तथा वचन लिखिए। भानुधन उदय का क्या हो जाएगा भानुदय हो जाएगा। पठति शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। पठति शब्द का बहुवचन रूप पठंती होगा। अगला प्रश्न है शिक्षा शब्द का वचन पहचान कर लिखिए। वचन पहचान कर आप जरूर बताइएगा, ये गलत है, मिस प्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न है पार्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो पार्य शब्द का अर्थ होता है धनुर्धर। अहम शब्द में विभक्ति है एक वचन, प्रथमा विभक्ति है। दूसरा प्रश्न है उचित शब्द रूपों से तालिका पूर्ण कीजिए। पहला है विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो अहम, वायाम, वयम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा वयम होगा। उसी तरह से दूसरा दिया गया है खालिस्तान। चलिए इसका आप कमेंट में आंसर देना। तीसरा है प्रश्न तीसरा संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। तो सूर्योदय का क्या हो जाएगा सूर्यधन उदय, ये गुण स्वर संधि का है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पदों में धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। पद दिया है और धातु और प्रत्यय उसको अलग करना है। भूत्वा का हो जाएगा भूधन, कत्वा हो जाएगा ये धातु है और ये प्रत्यय है। लिखतुम का होगा लिख धन तुमुन। उसी तरह से पांचवा प्रश्न है समास विग्रह कर नाम लिखिए। ये पितरौ, तो ये क्या हो जाएगा माता चा पिता च। उसी तरह से दूसरा है पंचवटी, तो पंचानाम वयानाम समाहारः होगा। ये कौन सा समास का है द्विगु समास का है। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। संख्या दिया गया है 31 को क्या कहेंगे एक त्रिशत। 50 दिया गया है, 50 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे पंचाशत। सातवां प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो इसका उत्तर संस्कृत में लिखना है वृक्षे किम लंबते, तो वृक्षे मधुकोशः लंबते। दानवानाम नायकः कः आसीत्, तो उत्तर होगा दानवानाम नायकः वृत्तासुर आसीत्। संस्कृत में आठवां प्रश्न है संस्कृत में जानवरों के नाम लिखो। तो बंदर को क्या कहेंगे वानरम कहेंगे, हाथी को क्या कहेंगे गजह कहेंगे, और हिरण को क्या कहेंगे हरिण कहेंगे। ठीक। नौवां प्रश्न में है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बसंत ऋतुराज कहलाता है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा बसंत ऋतुराज इति कथ्यते।
दूसरा है भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, इसका आंसर होगा भारतीय उत्सव प्रिया भवंती। तीसरा है मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर होगा मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया गया है छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिकोत्सव गीतम ऋतुगीतादिनी च प्रचलन्ति जना छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। एतेषु गीतेषु सोहार विवाहे गीते च प्रमुखे स्तः सीमांत संस्कारवासरे गेयगीतम सधौरी गीतम इत्युच्ये। पहला दिया है इसमें छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिकोत्सव गीतम ऋतु गीतादिनी च प्रचलन्ति। इस पंक्ति का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद करना है तो इसका अनुवाद होगा छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव के समय गाए जाने वाले गीत और विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत प्रचलित हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें सीमांत संस्कार वासरे गे गीतम की मुच्यते, का उत्तर होगा सीमांत संस्कार वासरे गे गीतम सधौरी गीतम इत्युच्ये। तीसरा है गायन्ति इति क्रियापदस्य एक वचनम रूपम लिखिए। इसका एक वचन रूप लिखना है, तो एक वचन रूप क्या हो जाएगा, गायति होगा। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी सन में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ। उसके पिता वीर स्वामी मुय्या एक शिक्षक थे। उनकी माता धर्म में बहुत विश्वास करने वाली थी। 12वां प्रश्न है षठ ऋतुवर्णम पाठ के आधार पर ग्रीष्म ऋतु की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका विशेषता हो जाएगा पहला, तेज धूप व गर्मी से रोगकारक विष पसीने के बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा, हरे रंग के आम के फल पककर पीले हो जाते हैं। तीसरा, पके हुए आम के फल बहुत ही मीठे होते हैं। 13वां प्रश्न है चतुर्वानरः पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये तो आप लिख ही लिए होंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं, और जगह भी कम था इसलिए। ये बहुत ही पूछा जाता है, ये चतुर्वानरः का सारांश। पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सूक्तियाँ लिखिए। पहला सूक्ति है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरा लोभः पापस्य कारणम, तीसरा दूरतः पर्वता रम्या, चौथा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह से कोई भी 4 आप सूक्ति यहाँ पे लिख सकते थे। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है शिक्षकः पाठम पाठयति, तो इसका क्या होगा, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। दूसरा, मम नाम मोहन अस्ति, तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, ये तो सभी लोग बनाए होंगे, मेरा नाम मोहन है। मया संस्कृत रोचयते, इसको भी बनाए होंगे। गुहा नौसंती, ये सभी आप लोगों ने बनाया होगा। 16वां प्रश्न में भी ये प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया था के सप्त मात्रा स्मृता, आपने बनाया होगा। दूसरा है जीवने अनुशासनम किमर्थम आवश्यकम अस्ति, तो जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्न श्लोकों का हिंदी अनुवाद कीजिए। इस श्लोक दिया है, इस श्लोक का हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद होगा जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त के द्वारा लाए हुए पत्र पुष्पादि को मैं प्रेम सहित खाता हूँ। ब में है इसी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहला प्रश्न है ग्राम जीवनम कथम भवति, तो इसका उत्तर होगा ग्राम जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। दूसरा है धर्मे नष्टे किम भवति, तो इसका उत्तर होगा धर्मे नष्टे कुलम विनश्यन्ति। 18वां प्रश्न है कोई एक श्लोक संस्कृत में लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। नरके गमनम श्रेष्ठम दावाग्नो दहनम वरम, वरम प्रपतनम चाब्धो न वरम प्रशासनम। इस तरह से कोई भी एक श्लोक यहाँ पे आपको लिखना है।
ब है, इसमें निम्नलिखित श्लोक की पूर्ति कीजिए। तो ये श्लोक दिया है, तो जननी जन्मभूमिश्च ज्वाही च जनार्दन होगा, जनका पंचमेश्च जकारा पंच दुर्लभा। 19वां प्रश्न है, आ में कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर अवकाश के आवेदन को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया गया है ये कोष्टक में, उसी को यहाँ पे हमको भरना था। तो पहला में आ जाएगा प्रधानाध्यापक, दूसरा में पीड़ितो अस्मि, तीसरा में आगंतुम, चौथा में आज्ञाकारी। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया है, दूसरा को हम बनाए हैं, दूसरा में अथवा में पितरम प्रति लिखितम पत्रम, यहाँ पर भी खाली स्थान में दिया गया है। तो ये पहले में क्या आ जाएगा, सादर प्रणमामि, दूसरा में कुशलम, तीसरा में अर्धवार्षिक परीक्षायाम, और चौथा में आ जाएगा भवतः। बा में दिया है प्रकृति वेदना पाठ के आधार पर प्रकृति की वेदना को 2 वाक्यों में लिखे। तो प्रकृति की वेदना को लिखेंगे, इसका उत्तर होगा नदियाँ रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही है। निरंतर काटे जाने से वृक्षों का कैसा विनाश हो रहा है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। पहला दिया गया है विद्यालय, दूसरा उद्यानम, तीसरा धेनु। तो ये उद्यानम का लिखा है हमने। एतत् उद्यानम उद्याने विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र वृक्षारोहन्ते, वृक्षस्य शोभा पर्णे पुष्पे च भवति, वृक्षे खगा निवसन्ति, ते तत्र नीडानि रचयन्ति, वृक्षाणां शाखा फलानां भारेण नमन्ति, उद्याने लता अपि रोहन्ति, ते वृक्षान् आश्रयन्ति, तत्र कमलानि विकसन्ति, मे उद्यानम अति प्रियम, अहम तत्र नित्यम भ्रमणाय गच्छामि। इस तरह से आप लोगों के बीच 20 क्वेश्चन दिया गया है, और ये सभी आप लोगों ने अच्छे तरीके से बनाए होंगे। यदि अभी तक आप लोगों का पेपर नहीं हुआ है तो इस पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आप लोगों को पूछा ही जाएगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और यदि परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर भी आप वीडियो देख सकते हैं।